अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलेमान मुज़फ़्फ़र है और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी रोज़मर्रा की ओपीडीज़ के अंदर डॉक्टर्स एज ए हाउस ऑफिसर्स जो है ना सफ़र करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब भी हम सीनियर से सवाल करते हैं कि सर एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस कौन सी देनी है किस इन्फेक्शन के अंदर, तो वो कहते हैं वो आपकी मर्जी की होगी, जो कि निहायत ही गलत आंसर होता है। आज हम देखेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक की जो है इंडिकेशन क्या है। अच्छा जी, आज हमारी एंटीबायोटिक्स के जो फर्स्ट क्लास है इसके अंदर हम लोग जो है ऑल हाउस ऑफिसर्स, जितने भी ये वीडियोस हैं वो सिर्फ हाउस ऑफिसर्स के लिए है और एमओस के लिए है, ठीक है। सेफलोस्पोरिन्स हमारे पास हम लोग जो है बड़ी गलत इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स का। तो लेट्स सी, हम लोग जो है तरतीब एज हमने चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, बस जो है क्लिनिकली प्रैक्टिस में नहीं होती या किसी सीनियर्स ने मतलब हमारी रहनुमाई नहीं की होती, इसी वजह से ये चीज़ें रह जाती हैं। लेट्स सी, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स के अंदर हमारे पास जो ब्रांड नेम आता है वो वेलोसेफ के नाम आता है और उसमें सिफ्राडीन होती है, ठीक है। ये हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में होती है, इंजेक्शन फॉर्म में और सिरप फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। और हमारे पास ये फॉर्मुलेशन के अंदर अगर कैप्सूल देखा जाए तो 250 से 500 mg और इंजेक्शन देखा जाए 200 से 500 mg, और उसके बाद सिरप फॉर्म में आती है 125 mg पर 5 ml, जो कि बच्चों के अंदर इजीली दी जा सकती है। हम लोग वेलोसेफ यूजुअली तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी इसके इंडिकेशन है वो और भी मेडिसिन से जो है ना कवर हो जाती है और भी एंटीबायोटिक से कवर हो जाती है, लेकिन जो है स्किन इन्फेक्शंस के लिए हम मोस्ट लाइकली इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास एज ए फर्स्ट जनरेशन, यानी कि अगर हमने किसी इंसान के अंदर रेजिस्टेंस नहीं करनी है किसी भी एंटीबायोटिक की, तो हम लोग यूजुअली शुरू कर रहे होते हैं फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है इंडिकेशन है फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन की, ठीक है। उसके बाद इसका जो मेनली जो साइड इफेक्ट है वो, क्योंकि ऑल सेफलोस्पोरिन जो है इन सब का साइड इफेक्ट जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, नॉजिया वोमिटिंग डायरिया है, ठीक है। तो इसका भी साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और कंट्राइंडिकेशन भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, लाइक एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम लोग सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन। अब आप लोग कहेंगे कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के अंदर जो है इतना खास कोई फर्क नहीं है, हमें जो है ना यूजुअली थर्ड देनी चाहिए। तो मेरा उन बंदों से सवाल है कि थर्ड जनरेशन जब भी आप सेफलोस्पोरिन देंगे तो सेकंड जनरेशन का गैप आप कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट मींस ये कि आप जो है उस बंदे को रेजिस्टेंट बना रहे हैं सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन के ऊपर, ठीक है। आपको जब भी एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी फिर आप उसको नेक्स्ट से हैवी जनरेशन यानी कि उससे ऊपर वाले जनरेशन ही देंगे, कम जनरेशन वाली नहीं दे सकते अगर आप थर्ड से शुरू करेंगे। तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि आप सेकंड जनरेशन से शुरू करें। अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं आता, यूजुअली इसका रिस्पॉन्स आ जाता है, अगर नहीं आता तो उसके बाद आपने जो है वो थर्ड पे जाना है। देखते हैं सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन की। सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन हमारे पास सिफाक्लोर के नाम से आ रही होती है, सिरप फॉर्म में भी होती है और कैप्सूल फॉर्म में भी होती है। आज जैसा कि आपको पता है पर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, फ्रिंजाइटिस और यूटीआई तक सारी चीजों को कवर अप कर लेती है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को कवर कर रही होती है, ठीक है। इसका जो मेन साइड इफेक्ट वही हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, लेकिन एक और चीज ऐड हुई है यहाँ पे कि ये हमारे पास सूडोमोनास कोलाइटिस इंड्यूस्ड डायरिया, यानी कि हमारे पास डायसेंट्री होती है, उसको काज कर रही होती है, ठीक है। अगेन इसकी कंट्राइंडिकेशन है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन की बात करते हैं, जो कि मोस्टली बहुत सारे बंदे जानते हैं, जैसे कैरिसेफ, सेफिगेट, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडिल के नाम से जो है ना देखा जाता है, ठीक है, सुना और जाना जाता है। इसके अंदर हमारे पास दो होती हैं, सेफ्ट्राजोन और हमारे पास सिफेक्सियम। ये हमारे पास यूजुअली जो है ना हमारे पास फॉर्मुलेशन होती है और हमारे पास उनका जो ब्रांड नेम है कैरिसेफ, सेफिगेट, ऑक्सीडिल, इस तरह के मल्टीपल नेम्स आते हैं मार्केट में डिफरेंट। तो वो कैप्सूल फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, सिरप फॉर्म में भी। याद रखें, जब कभी भी आपको लगे कि इन्फेक्शन जो है वो सीरियस है, सीवियर है, ठीक है, तब आपने ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन को इस्तेमाल करना है। यूजुअली आपने सेकंड पे रुक जाना है, सेकंड पे यूजुअली रिस्पांस मिल जाता होता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दिया गया है एंटीबायोटिक्स जो है थर्ड जनरेशन चला चला के तो सेकंड जनरेशन का रिस्पांस, तो इसलिए जो है ना डॉक्टर्स ज्यादातर कोशिश करते हैं कि थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन को ज्यादा चलाया जाए, ठीक है। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन क्योंकि इनका रिस्पांस अच्छा होता है इन पाकिस्तानी कम्युनिटीज के अंदर, उसकी वजह ये कि बहुत सारे क्वैक्स ने ऑलरेडी जो है ना थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन दे के इस काम का जो है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। बाद तो इनके साथ भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो यूजुअली ये भी हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और ओटिटिस मीडिया वगैरह के अंदर दी जाती हैं, ठीक है। और इनका भी सेम टू सेम साइड इफेक्ट, जितनी भी सेफलोस्पोरिन है इन सब का साइड इफेक्ट जो है डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, और साथ में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हम लोग जब भी हम लोग सेफलोस्पोरिन देते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी पहले टेस्ट डोज दी जाए, फिर हाफ एन आवर के बाद हमारे पास 30 मिनट के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट डोज देते होते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम सेफलोस्पोरिन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है इसी तरह करके एक सीरीज चलाएंगे एंटीबायोटिक्स की।